शैतान हमें कैसे गुमराह करता है। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि इब्लीस या शैतान किस तरह काम करता है और हम खुद को इब्लीस शैतान से किस तरह महफूज रख सकते हैं। भाई, इब्लीस या शैतान के बारे में कुरान ने आपको बताया, तो कुरान ही आपको बताएगा कि इब्लीस शैतान बनकर क्या करता है और आप खुद को इस शैतान से कैसे महफूज रख सकते हैं। जी भाई, आप मुझे कुरान से बताइए। पहले आप ये बताइए कि इब्लीस या शैतान ने अल्लाह को क्या दावा किया था। भाई, इब्लीस या शैतान ने अल्लाह को ये दावा किया था कि वो लोगों की अक्सरियत को गुमराह कर देगा। बिल्कुल सही, लेकिन कैसे? इब्लीस या शैतान ने अल्लाह से क्या दावा किया था कि वो लोगों की अक्सरियत को कैसे गुमराह करेगा? मुझे नहीं पता, आप बताएं। आप सूरा नंबर 7 और आयत नंबर 16 देखें। क़ाल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातका अल मुस्तक़ीम। कहा, बस साथ जो तूने मुझे गुमराह किया है, यकीनन मैं बैठूंगा उनके लिए तेरी सीधी राह पर। तो भाई, इस आयत के मुताबिक शैतान ने अल्लाह को दावा किया था कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर बैठ जाएगा, यानी लोगों को अल्लाह के सीधे रास्ते पर आने नहीं देगा। भाई, मेरा एक सवाल है कि वो सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता कहाँ है जिसका शैतान ने अल्लाह को दावा किया था कि वो अक्सरियत को इस रास्ते पर आने नहीं देगा। भाई, अगर शैतान का दावा अल्लाह ने बताया है तो अल्लाह ही बताएंगे कि वो सीधा रास्ता क्या है जिस पर शैतान अक्सरियत को आने नहीं देगा। आप सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 9 और सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 126 और 153 देखें। इन्ना हादा अल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वमु व युबश्शिरु अल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान हिदायत करता है उसके लिए जो सबसे सीधा है और बशारत देता है खास मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं और उनके लिए अज्र अजीम है। वहादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन क़द फस्सलना अल आयाति लिक़ौमिन यज़क्करून। और यही तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है, हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत लेने वाले हैं। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ अस्सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। और बेशक ये है मेरा रास्ता सीधा, बस तुम इसी की पैरवी करना और नहीं पैरवी करना दूसरे रस्तों की, बस वो फिरके कर देंगे साथ तुम सबके इसके रास्ते से। ये तुम सबके लिए वसीयत है साथ इसके, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो इब्लीस शैतान ने अल्लाह को दावा किया था कि शैतान हमें सीधे रास्ते पर आने नहीं देगा, और अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान सीधा रास्ता दिखाता है जो इसकी आयात में मिलता है, और कुरान के अलावा जो भी रास्ते हैं वो गुमराही के हैं और अल्लाह से दूर ले जाते हैं। जी भाई, तो कुरान सीधा रास्ता दिखाता है और शैतान हमारे और कुरान के दरमियान आता है, और शैतान हमें कुरान से सीधा रास्ता लेने नहीं देता। मिसाल के तौर पर, क्या आपको आज तक बताया गया है कि आप पर कुरान फर्ज है? नहीं भाई, मुझे बताया गया कि दीन के 5 सुतून हैं जो कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज हैं, लेकिन मुझ पर कुरान हिदायत पर आने के लिए फर्ज है, ये नहीं बताया।
کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن ہم پر فرض ہے؟ جی، آپ سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 85 دیکھیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں منزل کی جگہ واپس لائے گا۔ کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون آیا ہدایت کے ساتھ اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن فرض ہے اور مقصد منزل پر واپس لانا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو قرآن پر آیا وہ ہدایت پر آیا اور جو قرآن پر نہیں آیا وہ گمراہی میں ہے، یعنی قرآن ہدایت ہے اور باقی سب گمراہی ہے۔ اور بھائی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ قرآن ہم پر فرض ہے۔ آپ بتائیں کہ شیطان کس طرح ہمیں قرآن پر عمل کرنے سے روکے گا؟ یہ بہت آسان ہے۔ آپ پہلے سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 112 دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ما فعلوه فذرهم وما یفترون۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا تھا شیطانوں کو، خاص انسانوں اور خاص جنوں میں۔ وہ وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے خوبصورت جملوں سے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ یہ ایجاد کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق شیطان انسانوں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں خوبصورت جملوں سے۔ تو بھائی آپ جب بھی قرآن کی بات کریں گے تو جو لوگ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے ان کے اندر سے شیطان بولے گا۔ جملہ بظاہر ہمدردانہ ہوگا مگر مقصد قرآن سے دور ہٹانے کا ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو شیطان کے چند جملے بتاتے ہیں۔ مثلاً شیطان آپ سے کہے گا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے تاکہ آپ ڈر کر قرآن نہ کھولیں، یا شیطان آپ سے کہے گا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے اور آپ بغیر کسی عالم کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تاکہ آپ عالم کی تلاش میں لگ جائیں اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں، یا شیطان آپ سے کہے گا کہ اگر آپ قرآن اکیلے پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے کیونکہ ہر لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، یا اگرچہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے، کیونکہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے اور ثواب اس عمل کا ہے جو آپ قرآن پڑھ کر کرتے ہیں۔ مگر شیطان آپ سے کہے گا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے تاکہ آپ قرآن عربی میں پڑھیں اور قرآن ترجمہ سے پڑھ کر ہدایت نہ لیں، یا شیطان آپ سے کہے گا کہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے بغیر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے، اور چاہے گا کہ آپ قرآن کی آیات کو مسترد کر کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے گمراہی والے راستوں پر نکل جائیں۔ تو شیطان اپنی پوری کوشش کرے گا کہ کوئی بھی جھوٹا مسئلہ بنا کر کسی بھی طرح آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنے سے روک دے۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 54 کی آیت 17 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟ بھائی اس آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے ذکر یعنی نصیحت کے لیے،
जी भाई, इस सूरह 54 की आयत 22, 32 और 40 में भी अल्लाह ने यही बात दोहराई है। तो अल्लाह ने एक ही सूरह में 4 दफा कहा कि कुरान आसान है नसीहत लेने के लिए, मगर बाज लोगों को शायद यकीन नहीं अल्लाह की किताब पर कि वो कुरान को एक मुश्किल किताब कह देते हैं। या अल्लाह, मैंने लोगों को ये सब बातें कहते सुना है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो लोग जो कुरान से हिदायत नहीं लेते फिर खुद को हिदायत याफ्ता क्यों समझते हैं? भाई, अल्लाह ने इस सवाल का जवाब कुरान में दिया है। आप पहले सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 1 और 2 में देखें कि अल्लाह रहमान बनकर क्या करते हैं, और फिर सूरह 43 की आयत 36 और 37 देखें कि जब हम अल्लाह रहमान की नसीहत से आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है। अर्रहमान अल्लमा अल कुरआन, अर्रहमान ने इल्म दिया कुरआन का। वमन याशु अन जिक्री अर्रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनि अस्सबीली व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। और जो कोई रहमान की नसीहत से आंखें बंद करता है, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वो उसका साथी हो जाता है, और ये उनको रस्ते से रोकते रहते हैं, और वो समझते हैं कि हिदायत याफ्ता हैं। तो इस आयत के मुताबिक जो लोग अल्लाह रहमान की नसीहत यानी कुरान से आंखें बंद कर लेते हैं, यानी कुरान से हिदायत नहीं लेते, तो शैतान उनका साथी बन जाता है, और शैतान उनको अल्लाह के रास्ते यानी कुरान से दूर रखते हैं, और वो बगैर कुरान से हिदायत लिए समझते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हैं। या अल्लाह, ये कितना खतरनाक है कि हम कुरान से हिदायत लिए बगैर खुद को हिदायत याफ्ता समझ रहे होते हैं, जबकि हकीकत में हम गुमराह होते हैं। जी भाई, और इसीलिए इब्लीस शैतान ने जो अल्लाह को दावा किया था कि वो लोगों की अक्सरियत को गुमराह करेगा, सूरह 34 आयत 20 के मुताबिक इब्लीस शैतान इस दावा में कामयाब हो गया। और अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कितने लोग कुरान से हिदायत लेते हैं, तो आपको इस आयत की तस्दीक भी हो जाएगी। तो भाई, अगर आप हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल होना चाहते हैं और शैतान के असर से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कुरान से हिदायत लेनी चाहिए। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़कर, कुरान में मौजूद अहकामात की फहरिस्त बनाकर इन अहकामात पर अमल करना चाहिए। भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं रोज कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़कर कुरान में दी गई हिदायत पर अमल करके अल्लाह के मुताबिक हिदायत याफ्ता बनूंगा। अल्लाह आपको कामयाबी दे मेरे भाई। अगर आपको शैतान के मौजू पर मजीद मालूमात चाहिए कि जब आप शैतान के जेरे साया होते हैं तो आप मजीद कौन से बुरे अमल करते हैं, तो आप हमारी क्वेश्चन कुरान के नाम से मौजूद मुफ्त मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, या हमारी वेबसाइट www.questionquran.com पर जाकर शैतान या मुख्तलिफ मौजूआत पर हजारों सवाल और उनके बराह रास्त कुरान से जवाब पढ़ें। अपनी मर्जी के तर्जुमे से या मुख्तलिफ मौजूआत पर हमारी वीडियो देखें।